दीदी दीदी दीदी, आज तुम बिल्कुल वैसा ही लग रही हो जैसे तुम बोलती थी, मिस्टर कानपुर कानपुर मत करना, मम्मी कीचड़ कौन होता है, मम्मी कचरा कौन होता है। ओ माय गॉड, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, देखो दीदी आ गई आ गई आ गई। वैसे दीदी की बात दिल जिगर किडनी पे लगी हैं कि बाहर वाले किसको भड़काते हैं, हमको तो मिलजुल के रहना ही है अपनी इन्हीं फैमिली के साथ। तो हम लोग कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे दूर कर लेते हैं का। ये छोटी दीदी और जो आजकल भाभी जी की बॉन्डिंग है, ये तुम्हारे दिल जिगर किडनी में आहत कर रही, आघात कर रही है, घाव कर रही है, जख्म कर रही है, का कर रही है दोस्तों। हमारा ना एनर्जी लेवल एकदम हाई हो रहा है, एकदम बूस्ट हो रहे हैं हम, कहीं एकदम धड़ाम धड़ूम बूम ना हो जाए। कहास कि देखिए दीदी का ना दोस्तों असली वाला जो व्यक्तित्व यही है। भले कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर लें, मैं बहन को बहन मानती हूँ लेकिन भाभी को भी बहन मानती हूँ। भाभी क्या होता है, बहन जैसी। बहन जैसी बहन तो नहीं ना। वैसे दीदी आपने तो अपनी बहनिया को भी नहीं छोड़ा है, देखो उसको किस दो राहें पे ला के छोड़ा। वैसे दीदी यह स्क्रिप्ट बढ़िया है, अब यह रियल में आपसी मुठभेड़ हुआ है या फिर सिर्फ स्क्रिप्ट है। वैसे दोस्तों देखिए, भले ब्लॉगिंग के लिए भले व्यूज़ के लिए कर रही हो, पर मैं आपको 110% श्योरिटी के साथ अश्योर कर रही हूँ कि भैया ये हमारी दीदी के दिल की सच्ची सच्ची निकली हुई बात है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो का आप ना पूरा का पूरा देखिएगा, कहे कि ना हमको ना कुछ ऐसी बातें बतानी है जिज्जी के बारे में, इनका परिचय कराना है। हालांकि आप लोग उनसे बहुत ही अच्छे से परिचित हैं, लेकिन कभी आपका दिल द्रवित हो जाता है और दीदी के लिए आप बहने लगते हैं फलों में हैं। तो चलिए बिना कोने पल को गवाए हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों हमने कतई नहीं सोचा था कि हमारी दीदी ऐसी निकलेगी नास पीटी। मैंने कहा था ना दोस्तों, इस घर में जो सर्वे सर्वा है वो वन ओनली झूठ की दीवानी है। अगर उसके अलावा किसी का किसी से प्रगड़ता बनता आता है तो इसको दिल जिगर किडनी में मतलब देखो आहत होता है, आग लग जाता है। जो कहना है वो कह लो, कहस के ना इसका यह है कि आपस में किसी की न बने पर सबकी मुझसे बने। मैं सबकी दाता हूँ या फिर मालकिन हूँ, या फिर तुम जो समझ लो, जो शब्द तुम इसके लिए यूज़ करना चाहो, यू आर फ्री हैं। बढ़िया फलों के साथ जाए के तुम एकदम यूज़ कर लो। खैर चलिए ज़्यादा समय गंवाते हुए ना सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम पहले बात करेंगे टाइटल की। वैसे इनके टाइटल का कोई लेना देना नहीं होता कुनबा वासियों के, लेकिन देखिए दोस्तों कुछ ना कुछ लेना देना होता ही है ना। तो दीदी का कहना है रेंट पे रहने का फैसला हम लोगों ने लिया है क्योंकि डॉट डॉट डॉट। वैसे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम परितिन का भी जो टाइटल है वो पढ़ना चाहेंगे। और आज की लाइव में आप लोग ज़रूर आइएगा, चाहे थोड़ी देर के लिए आइए। वो लाइव कितने बजे होगा ये हमको भी नहीं मालूम, लेकिन 9 बजे के आसपास आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 8:30 और 9 बजे के आसपास, है ना। और हाँ जी 8 बजे से भी चेक कर लीजिएगा, कहा कि हमको भी नहीं पता है कि हम कब आएंगे, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन तो जाता ही नहीं है। तो दीदी का कुछ टाइटल ये था, ये अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो क्या हमारी छोटी दीदी और बड़ी दीदी के बीच में कुछ युद्ध हो रहा है? आपको क्या कुछ ऐसा आशंका है? क्योंकि भाई जिस तरीके से आज हमारी बड़ी जिज्जी फॉर्म में आई है, या फिर मिली जुली सरकार अभी उसका खिलवाड़ चल रहा है, या फिर वाकई में इनके ईगो टकराए हैं। देखिए छोटी हालांकि बड़ी के हिसाब से ही चलती है और बड़ी के पकड़ में ही है ना। बड़ी चाहती है तट्टे हूँ इधर घुमा देती, बड़ी चाहती तट्टे हूँ। लेकिन कभी कभार हमारी जिज्जी बहुत ज़्यादा एकदम पगला जाती है, बहुत ज़्यादा जान रहे ना जल कुकड़ी है, और दिमाग से गुस्से में आक्रोशित होकर कोनो डिसीजन ले लेती है। तो कहा है कि जी ऐसे वो कर देती है। इससे पहले भी इसका यूट्यूब इंटरनेट की लड़ाई हो चुका है। हम सबको पता है इंटरनेट की लड़ाई कब हुई थी। जैसे पानीपत का युद्ध है, वैसे दो बहनों का यूट्यूब का लड़ाई भी है।
कि यूट्यूब मत करो, हमारे पास भी इंटरनेट है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, नो डाउट अपने घर की बातें कौन लगाए, हम आपके घर में कैमरा नहीं लगाए हैं, फ़ोन करके कौन बताता है, मम्मी और पीपू नहीं सुनता है तो तुम मुझे बताने आती हो, क्यों बताने आती हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। तो कुछ ऐसा ही वॉर फिर से शुरू हो चुका है। तो भाई साहब परेतिन ना लगातार बार बार टाइटल से ना कुछ किसी ना किसी को बोला करती हैं, लेकिन ये जो अभी इन्होंने टाइटल डाला है तो ये भाई देखिए ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ननद के लिए है या फिर किसी और के लिए है। ये तो सीधे सीधे यही लग रहा है कि बड़ी जिज्जी को टारगेट किया गया है। क्या पता भाई बग्गी ने भी कुछ मन की बातें बोल दी हूँ जो जिज्जी ने फ्लो में परेतिन के लिए बोली हूँ। देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, और दोस्तों होने को ये भी हो सकता है कि आजकल जैसे कंट्रोवर्शियल बातें चल रही हैं, आजकल कंट्रोवर्सी पे ही व्यूज़ आता है, तो मैं भी इन सब की मिली भगत हूँ, ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि ये लिच्चड़ किच्चड़ हैं, नो डाउट, सोच से भी लिच्चड़, कर्मों से भी लिच्चड़, लेकिन ये व्यूज़ के लिए कुछ भी करेंगे, आपस में लड़ाई भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कई बार जो इनके मुंह से शब्द निकलते हैं उसमें रियलिटी होती है। तो दीदी का ये जो पूरा वीडियो था, इसमें वही दुनिया भर की बातें, यहाँ रायता वहाँ रायता, सफाई हमारी खाना हमारू पीना, दूध, और फिर बाल वाल धो के पिंक सूट वूट पहन के तौलिया लगा के ज्ञान की बातें, बहुत सारी बातें करी थी ना दीदी ने, छोटी ने। तो अब क्या उनके रिप्लाई में बड़ी दीदी ये लेके आई हैं। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि कई बार परेतिन के वीडियो पे लोग आके ये भी लिखते हैं कि भाई तुम्हारी बड़ी दीदी है, तुम्हारा घर तोड़ू है, तुम्हारी बड़ी दीदी है, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ज़िम्मेदार है। और वो देखिए रह भी जाता है, कमेंट वो रख भी देती है छोटी। तो कहीं ना कहीं बड़ी दीदी समझ तो नहीं गई हैं कि ये जानबूझ के हमको जो है टारगेट करवा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए अब ये दोनों बहनें मिलके क्या वाकई में युद्ध कर रही हैं या फिर कंट्रोवर्सी खेल रही हैं, बताइएगा। अब आते हैं, थोड़ा सा इधर क्लियर हो गया छोटी बड़ी के टाइटल। अब आते हैं जो दीदी ने अभी वीडियो डाला है। दीदी का कहना है कि हम जो है वहाँ पे रेंटेड हाउस लिए हैं। तो रेंटेड हाउस की मैं कहानी आपको बता देती हूँ। हमेशा होम स्टे प्रमोट करने जाती हैं, तमाम यूट्यूबर हैं जो जाते हैं वहाँ पे रहते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, घर दिखाते हैं, जैसा कि ये कल वीडियो शेयर करेंगी, ये हमारा ये है, ये हमारा किचन है, ये फलाना है ढिमकाना है। इनको उसमें ना प्रमोशन करने के लिए बुलाया जाता है, जिसके लिए इनको पैसा भी मिलता है और कई बार वहाँ पे रहना वहना भी फ्री होता है। तो ये होम स्टे का प्रचार प्रसार करने जाएंगी। अब इन्होंने कुछ दिन इसलिए बोला, और मैं भी ये 2 भी ली हूँ कि एक दिन इधर एक दिन उधर, या फिर 2-4 दिन इधर 2-4 दिन उधर, और उसके बाद बोली हैं कि हम घर भी आएंगे। एक चीज़ बताओ दोस्तों, अब अगर हमको किसी को गिला शिकवा होगा कि जैसा तुम कह रही हो कि लोग भी कहते हैं कि हरदम वहाँ बैठी रहती हो, वहाँ जाती हो, अच्छी चीज़ है का रोज़ रोज़ जाना, तो इससे पहले तो तुम बोलती थी कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे। तो तुम होम स्टे मिल गया है तो उसका प्रचार प्रसार करने जा रही हो, लेकिन तुम एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हो लोगों को गुमराह करके कि भाई लोग कहेंगे देखो भाभी और छोटी एक हो गए हैं और इसका बड़ी का वहाँ से पत्ता साफ कर रहे हैं। दीदी ने एक इमोशनल गेम, माइंड गेम भी खेला है कि हमेशा बड़े बच्चे पे ही आता है कि वो घर को बिगाड़ता है, कुछ भी ब्लेम गेम होता है तो बड़े बच्चे पे ही आता है कि वो ऐसा वो ऐसा। तो भैया हम अब वहाँ से हम नहीं चाहते कि कोई दुखी हो मेरी वजह से, किसी को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हो। नाम नहीं लिया दीदी ने, बहुत अच्छे से गेम खेला। और हाँ, मैं जहाँ जाऊँगी ऑफ कोर्स मम्मी को बुला लूँगी, क्योंकि मैंने उनके साथ सुख देखे हैं, दुख देखे हैं, ज़िंदगी देखी है मैंने उनके साथ। वैसे बग्गा के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ आपने क्या देखा है? बस मन करा तो हमने पूछ लिया। और फिर उसके बाद हम घर भी जाएंगे। और हाँ, हमें बहुत सारे काम हैं, ये वहाँ नहीं रुकेंगे, मैं वहाँ पे प्रॉपर रुकूंगी, सारे काम कराऊंगी। दीदी का चंडीगढ़ वाला घर बिका नहीं, कोई मुर्गा वर्गा नहीं मिला का बताइएगा ज़रूर, है ना। कहा कि एक बार अगर आप बोल देंगे तो टरू वाले किसी भी कीमत पे ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आप सारे लोगों के पग चिन्ह पड़े हैं। और टरू वाले तो उनको जाए चाट पोछा लगा देंगे, साफ कर देंगे। तो हम तो कह रहे ना, एक बार आप बता दीजिएगा। बाकी टरू वालों क्यों भगता हूँ, चाटने के लिए तैयार दीदी की धूल तभी तो निकलेंगे
होल। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके बताइएगा। और दीदी का ये जो टॉन्ट था वो किसके लिए था ये भी बताइएगा। नोना जीजा वहाँ पे जाएंगे दीदी के साथ, फिर वापसी करेंगे, लेकिन हमारी दीदी वहीं पे रहेगी, क्योंकि वहाँ पे तेरे घर के पीछे मैं एक घर बनाऊंगी। और कहीं जो बग्गा ने वो बोला था ना कि मैं यहाँ होम स्टे बनाऊंगा, फलाना बनाऊंगा, ढिमाका बनाऊंगा, इन सारी चीज़ों से हमारी जिज्जी दुखी है क्या, या फिर बग्गे को कर रही है टारगेट नास पिटा। और हाँ, बीच बीच में ये भी बोल रही थी प्यार से रहो मोहब्बत से रहो। हाँ दीदी तुम क्या कहना चाहती हो, काम वाले के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, पता नहीं चलता पूरा दिन कब बीत जाता है। और भाई बहनों को टारगेट करा दो, बहन की जिंदगानी में तीली लगा दो। बहन की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि बड़ी दीदी से अच्छी चल रही थी, बड़ी दीदी से अच्छे हस्बैंड उसको मिले थे। मतलब अब दीदी कहेंगे मेरा आईआईटीएन उससे कोई कंपेयर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर, और कहाँ वो गुल्लू गुल्लू का एजेंट वो उसका था एलआईसी का, है ना, उसी चीज़ को लेकर बोल देंगी। पर देखिए प्यार दुलार में परेतिन के एक इशारे पे मम्मी को भी अपना इग्नोर कर देता था, इस पे रख लेता था, बहन से भी कोई वो हो गई थी बीच में। और जब मम्मी और बहन को तो छोड़ दो, दीदी जितना बोलती थी, कभी मैगी तो कभी पहाड़ों में कुछ, मतलब एकदम दीदी को हाथ में लेके चलता था। अब खैर जो चीज़ें हैं वो दूसरी हैं, टाइम की बात बता रहे हैं जब प्यार में पागल थे अंकुश अग्निहोत्री, है ना। और कहाँ नोना जीजा कभी एक कप कॉफ़ी तक न पूछते, हमने देखा नहीं कि कभी अपनी बीवी को भी, बुद्धिजीवी समाज के लोग क्या बीवी को स्पेशल फील नहीं कराते, बस बीवी है सब कुछ बनाती रहे, बीवी है कपड़े प्रेस करती रहे, बीवी है मतलब सब कुछ जितना भी है वो बीवी का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पति का कुछ नहीं है। खैर चलिए छोड़िए। तो दीदी के टॉन्ट पे आते हैं जो टोचन आज बोले गए हैं। दीदी का कहना ये भी था कि देखो इंसान क्या कर रहा है लोगों को समझ में आ ही जाता है, हैं तो कौन क्या कर रहा है, छोटी क्या कर रही, भाभी क्या कर रही, हमारी दीदी को समझ में आ ही गया है। और दीदी का कहना है कि कभी कभी ऐसी बातें हर्ट कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा दिल में छेद कर देती हैं। तो दीदी को कौन सी बातें समझ में आ गई हैं, दीदी का कहना है मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं और यूट्यूब पर मैं वो चीज़ें नहीं लाना चाहती। दीदी आपने कितनी सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे ले आई हैं, कुछ बाकी बचा है छीछा लेदर तो बताओ भाई। और ना ही मैंने कभी कमेंट के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाई है, ना ही मैंने कभी ब्लॉगिंग के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाई है। मैंने तो ज़िंदगी अपनी चाल के हिसाब से चलाई है, मैंने तो ब्लॉग अपनी चाल के हिसाब से चलाया, मैंने अपने प्लान के हिसाब से चलाया, मैंने अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से चलाया। ये बोलिए ना जिज्जी। वैसे दोस्तों कुछ लोगों ने ये कह दिया मम्मी को भी ना बुलाओ, ऐसी बात है तो तुम अपनी सासू अम्मा को बुला लो, वो तुम्हारे साथ रह सकती हैं। सासू अम्मा से भी गिले शिकवे हैं, क्योंकि सासू अम्मा जो है ना जेठ जेठानी के पक्ष में है, हमारी बेचारी जिज्जी। वैसे अगर एक बार इशारा कर दें तो सासू अम्मा दौड़ते दौड़ते चली आएंगी। झुटियंका रिप्लाई माई मेल हैं, इनका कहना है कि भाई तुम ना मेरे मेल का रिप्लाई करो, इन्होंने कोई मेल वोल करा होगा समझाने समझाने के लिए, अब कहाँ मेल करा भाई यही जाने। दीदी ने कहा है कि भाई देखो अगर मैं बार बार विज़िट करूँगी तो, और घर का चाहे बड़ा हो लड़का हो लड़की हो उसके ऊपर आ ही जाता है, कुछ भी हो तो हाँ इसी ने रायता फैलाया, कुछ भी है तो मैं इंटरनेट के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगी, ना ही मैं ऑफलाइन भी कुछ बोलना चाहूँगी किसी के बारे में। दीदी किसने आहत किया, बस एक बार आपका नाम बोले उसका मुँह कुचल देंगे हम। हमारी बड़ी जिज्जी का किसने दिल तोड़ा है, हमारी बड़ी जिज्जी तो सबको इंटरनेट पे लाई है। भाई अगर तुम लोग यूट्यूब पे खा रहे हो कमा रहे हो, वैसे अब तक वीडियो कॉल पहुंच गए होंगे दोस्तों, अगर ये सच्ची बात होगी, क्योंकि गुरु माता को गुरु मैया को कोई दुखी नहीं कर सकता, ना ही परेतिन और ना ही बग्गा बग्गी। तो अगर ये रियल में हमारी जिज्जी नाराज़ है, अगर स्क्रिप्ट लड़ाई झगड़ा का हुआ तो दूसरी बात है, और रियल में नाराज़ है दोस्तों तो अब तक ना सारे लोग कॉल करके मनाए रहे होंगे, फ़ोन पे यहाँ आरती वारती टीका उका लगा के कपूर वपूर जला के आरती वारती उतारी जा रही होगी पूरे तरीके से। इसके अलावा जिज्जी ने एक वो जो बोल बच्चन बोला है कि देखिए मेरा जो खाने पीने का स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा तेल वोल वाला है, इमें वहीं कुछ नहीं खाते हम, तो भाई इसलिए ना हम रेंट पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये बताया मैंने इसलिए, अब अरे दीदी तुम पहले बता चुकी हो कि तुम इस बार होम स्टे का प्रचार कर, मतलब तुम रेंटेड हाउस में रहोगी, बता चुकी हो, वो कहा है कि तुम शायद भूल गई हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता। और दीदी ने बाद में एक लाइन ये भी चिपका दी है कि देखिए पहले भी ये सारी चीज़ें होती रहती थी, पहले भी आप लोग बोलते थे कि इतनी बार बार जल्दी जल्दी विजिट ना किया करो, और ऐसा नहीं है कि एक साल के अंदर की ये सब कहानी है। मुझे
बहुत पहले से, ताकि भाई बग्गी के पापा को कहीं दोबारा से तबीयत खराब तो नहीं करने का तुम सोच रही हो। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर ये रियल में स्क्रिप्ट ना होके तो क्या वहाँ पे आजकल जो थोड़ा बहुत अच्छा माहौल चल रहा है वो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? क्या जलन की सीमा पार हो रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अभी लाइव में। टाटा बाय बाय।